यदि इन्होंने मुंह चलाने की जगह थोड़ा भी काम किया होता, थोड़े भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा होता, तो इस कोरोना काल में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। ये कोरोना संकट केवल भारत पे नहीं, पूरी दुनिया में आया है। लेकिन अर्थव्यवस्था केवल भारत की बिगड़ी है, आर्थिक स्थिति केवल भारत की बिगड़ी है, आत्महत्या केवल भारत के लोग कर रहे हैं, गरीबी केवल भारत में बढ़ रही है, बेरोजगारी केवल भारत में बढ़ रही है, महंगाई केवल भारत में बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि इन्होंने कभी भी देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ये यदि देश के विकास पर ध्यान देते तो इस कोरोना संक्रमण का और कोरोना काल का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी देशों ने इस मुश्किल हालातों को संभाल लिया है। आज दुनिया में जितने लोगों की मृत्यु कोरोना काल में हुई है, 50% लोगों की मृत्यु भारत में हुई है। दुनिया में जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए, 50% लोग कोरोना से संक्रमित हिंदुस्तान में हुए हैं। दुनिया में जितने भी लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है, 50% से ज्यादा मृत्यु केवल हिंदुस्तान में हुई है। जितनी भी दुनिया में लोगों की दवाइयों की कमी से मृत्यु हुई है, 50% से ज्यादा लोगों की मृत्यु केवल भारत में हुई है। उसका कारण ये है कि ये भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार है, शिवराज सरकार है, ये नकारा और निकम्मी सरकार है। ये केवल मुंह चला सकती है। कल की घटना देखिए, ये गौ हत्या के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके नेता, इनके सांसद ने कल मिजोरम में कहा है कि गौ मांस खाना चाहिए। ये कहते थे कि गौ को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, तो गौ को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया गया है। गौ माता रोड पर परेशान घूमती है, कचड़ा खाती है, गंदा खा रही है, पीने का उनको पानी नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, तो गौ को राष्ट्रीय पशु तो नहीं बनाया गया। लेकिन अब इनके सांसद और नेता कह रहे हैं कि गौ मांस खाना चाहिए, बीफ खाना चाहिए। तो ये सरकार दोगली सरकार है, कहती कुछ है, करती कुछ है। बोलती है काला धन लेकर आएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने स्वयं ने कहा था कि हम काला धन लेकर आएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, 15-15 लाख रुपए सबको मिलेगा। कहाँ गया वो काला धन? कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें एक ग्वालियर का भी नाम है। आप ग्वालियर की सड़कों पर चले जाइए, चाहे किसी भी सड़क पर चले जाइए, आनंद नगर चले जाइए, चाहे सिटी सेंटर में चले जाइए, आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको गड्ढे मिलेंगे। क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, आधी तनख्वाह दी जा रही है, आधी से आधी तनख्वाह दी जा रही है। सारे वादे झूठे। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री को बुलाया, उससे उद्घाटन कराया, उससे हरिद्वार में 4 घंटे पूजा करवाई। 6 साल हो गए उद्घाटन हुए, अभी तक बुलेट ट्रेन का काम शुरू नहीं हुआ। तो ये सरकार केवल झूठ बोलना चाहती है, महा झूठ बोलती है, ढोंगी है, पाखंडी है। इस कारण देश गड्ढे में जा रहा है। अब देश की जनता को ये समझना चाहिए, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातों में नहीं आना चाहिए। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात भी केवल वोट लेने के लिए करते हैं। जैसे ही सरकार बनती है, सबसे पहले पाकिस्तान के पैर पड़ने जाते हैं, नवाज शरीफ की मां के पैर पड़ने जाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाते हैं। और जब भी चुनाव आता है, देश में आतंकवादी घटनाएं करवा दी जाती है, हमारे सेना के जवानों को मरवा दिया जाता है, पुलिस को मरवा दिया जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 प्रदेशों की पुलिस आपस में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रही हो। असम और मिजोरम की पुलिस आपस में लड़ रही है, जिसमें हमारे 6 पुलिस वालों की हत्या हो गई और 50 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो देश पूरी तरह से संकट में है, पूरी तरह से गर्त में है। ये केवल नाम के आधार पर छुपना चाहते हैं, कभी राष्ट्रवाद के पीछे छुपना चाहते हैं, कभी सेना के पीछे छुपना चाहते हैं, कभी पाकिस्तान के पीछे छुपना चाहते हैं। लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, आर्थिक स्थिति, इस बातें सुन रहे हैं आप सब।
से निवेदन है कि ये 2014 से लेकर और अब तक ये बातें बोल रहे हैं, इनके सारे भाषण, पुराने भाषण इनके पूरे सुने जाएं और इनके जो चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है उस नकाब को उतारा जाए और इनको आने वाले चुनावों में जरूर सबक सिखाया जाए, क्योंकि चुनावों से ही सरकार बनती है और सरकार के हाथ में ही होता है कि कैसे विकास होना है, कैसे देश की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, कैसे आम आदमी की आमदनी बढ़ानी है। इसलिए जब भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मोदी जी के, शिवराज जी के पुराने भाषणों को जरूर सुने और उसके बाद वोट डालने के लिए जाएं। धन्यवाद भाई। कांग्रेस